हाय फ्रेंड्स, आज आप सभी को मैं जर्मन शेफर्ड पप्पी की एज के हिसाब से क्या वजन होना चाहिए, मेल का क्या होना चाहिए, फीमेल का क्या होना चाहिए, एज के साथ वेट का जो रेशियो है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा समझाने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डॉग केयर एंड क्योर चैनल में इसी प्रकार की जानकारियां हम हर वीडियो में लगातार लेके आते रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला जो महीना है, यानी जब आपका जर्मन शेफर्ड पप्पी 1 महीने का हो जाता है और वो अगर मेल है तो उसका वजन 2.5 किलो से 4 किलो होना चाहिए, यानी 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम। और अगर आपके पास फीमेल डॉग है 1 महीने का तो उसका वजन 2 से 3.5 किलो होना चाहिए। ये वजन का रेशियो है वो पूरे वजन का 10% होना चाहिए। यानी आपके पास अगर 1 मंथ पप्पी है तो आप खुद पता कर सकते हैं कि पप्पी का जो वेट है वो सही है या नहीं है। अब जब 2 महीने का होगा उस स्थिति में उसका वजन मेल का 6 से 9 किलोग्राम और फीमेल का 5 से 7.5 किलोग्राम होना चाहिए। 3 महीने का जब हो जाता है उस स्थिति में मेल का तो होना चाहिए 10 से 14 किलोग्राम और फीमेल का होना चाहिए 8 से 12 किलोग्राम। फिर 4 महीने का जब होता है तब मेल का होना चाहिए 16 से 18 किलोग्राम और फीमेल का होना चाहिए 13 से 16 किलोग्राम। अब जब 5 मंथ का हो जाता है उसके बाद मेल का तो होना चाहिए 18 से 22 किलोग्राम और फीमेल का होना चाहिए 16 से 20 किलोग्राम। अब जब 6 महीने का पप्पी हो जाता है उस स्टेज में मेल का वजन होना चाहिए 22 से 26 किलोग्राम और फीमेल का होना चाहिए 20 से 22 किलोग्राम। अब आते हैं 7वें महीने पे। 7वें महीने में मेल का वजन होना चाहिए 26 से 28 किलोग्राम तो फीमेल का होना चाहिए 22 से 24 किलोग्राम। अब आते हैं 8वें महीने पे। जब पप्पी आपका 8वें महीने का हो जाता है तो उसका वजन 28 से 30 किलोग्राम मेल का और फीमेल का 24 से 26 किलोग्राम होना चाहिए। 9 महीने का जब होगा उसका मेल का वजन 29 से 32 किलोग्राम और फीमेल का वजन 25 से 27 किलोग्राम होगा। अब जब 10 महीने का हो जाता है उस अवस्था में मेल का वजन 30 से 33 किलोग्राम और फीमेल का वजन 26 से 28 किलोग्राम होना चाहिए। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो पप्पी कितने महीने का है, इसका वजन कितना होना चाहिए। अब आते हैं 11वें महीने पे। 11 महीने का जब होगा तब आपके मेल पप्पी की जो वजन है पप्पी का वो होगा 30 से 34 किलोग्राम और फीमेल का होगा 27 से 29 किलोग्राम। जब वो 12 महीने यानी 1 साल पूर्ण करेगा उस अवस्था में उसका वजन मेल का 32 यानी 32 से 34 किलोग्राम और फीमेल का 27 से 29 किलोग्राम होना चाहिए। अब जब वो 1.5 साल का हो जाता है यानी 18 महीने का, उस स्थिति में उसका वजन मेल के लिए 32 से 36 किलोग्राम तो फीमेल के लिए 27 से 30 किलोग्राम होना चाहिए। अब जब वो 2 साल का हो जाए, आपका पप्पी एडल्ट अवस्था में पूरी तरह से आ जाए, उस स्थिति में उसका वजन 32 से 38 किलो होना चाहिए और फीमेल के लिए 28 से 30 केजी होना चाहिए। अब जब वो 3 साल का हो जाता है 36 मंथ का, उस स्टेज में आपको पूरा देखना है, अच्छी तरीके से वजन करना है कि आपके मेल पप्पी का जो वजन है वो 36 से 40 किलो होना चाहिए और फीमेल का 28 से 32 किलो होना चाहिए। अब जो मैंने आपको तालिका बताई है, अगर आपके पप्पी की एज के हिसाब से इतना वजन नहीं है तो आप ये मान लें कि आपका पप्पी कमज़ोर है और आपको नज़दीकी पेट की सलाह लेनी है, उसकी डिवॉर्मिंग करानी है, मल्टीविटामिन लिवर टॉनिक्स वगैरह देने हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि इस एज के हिसाब से आपके पप्पी का वज़न जो है वो एवरेज नहीं होकर के बहुत ज़्यादा है, अगर एवरेज होगा वेल एंड गुड, अगर एवरेज से ज़्यादा होता है तो वो भी तकलीफ देने वाला होता है।
तो आप जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके, और जो भी उसको तकलीफ है, कई बार हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिनकी वजह से ओबेज हो जाता है, यानी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको ये जो अंक तालिका मैंने बताई है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आप सभी को ये मदद करेगी आपके जर्मन शेफर्ड पप्पी की पूरी ग्रोथ चार्ट चेक करने में।